परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सांचे दरबार की जय। प्रिय साधकों, रक्षा का धागा नहीं, चेतना का बंधन, यही राखी का असली रहस्य है। और आज हम उसी गहराई में उतरेंगे जहां से यह पर्व अपना जन्म लेता है, जहां रेशम के धागे से कहीं ज्यादा बड़ी कोई बात छुपी बैठी है। सोचिए जरा, हर साल सावन की पूर्णिमा आते ही घर घर में यही एक दृश्य दोहराया जाता है। बहन थाली सजाती है, भाई की कलाई पर रंगीन धागा बांधा जाता है, मिठाई का दौर चलता है और फिर सब अपने अपने कामों में लौट जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा कि यह धागा आखिर बांधा ही क्यों जाता है? क्या यह सिर्फ एक सामाजिक रिवाज है जो सदियों से चला आ रहा है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक समझ छुपी है जिसे हम भूलते जा रहे हैं? पौराणिक कथाओं में झांकें तो इंद्राणी द्वारा इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की कथा मिलती है, जब देवताओं और असुरों के युद्ध में इंद्र की हार निश्चित लग रही थी। कहा जाता है कि उस धागे में इतनी शक्ति थी कि युद्ध का पासा ही पलट गया। इसी तरह द्रौपदी और कृष्ण की कथा भी अक्सर सुनाई जाती है, जहां एक फटी हुई साड़ी के टुकड़े ने, एक छोटे से घाव पर बंधे कपड़े ने एक ऐसा वचन बना दिया जो वर्षों बाद चीरहरण के समय निभाया गया। और इतिहास में झांकें तो रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को भेजी गई राखी की कथा भी मिलती है, जहां धर्म और जाति की सीमाओं को लांघकर एक धागे ने रक्षा का वचन बंधवा दिया। लेकिन ये सारी कथाएं चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर हम सिर्फ इन्हीं तक सीमित रह जाएं तो हम इस पर्व की सतह को ही छूकर रह जाते हैं, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। असली सवाल यह है कि रक्षा किससे मांगी जा रही है और रक्षा किस चीज की हो रही है। अगर हम जरा गहराई से देखें तो पाएंगे कि यह धागा केवल शरीर की रक्षा का वचन नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, वह तो एक दिन नष्ट होना ही है, चाहे कितनी भी राखियां बांध ली जाए। तो फिर यह रक्षा किसकी हो रही है? यहीं पर हमारी संत परंपरा हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देती है। कबीरदास जी कहा करते थे कि माया ऐसी ठगिनी है जो हर रिश्ते, हर बंधन के भीतर घुसकर उसे स्वार्थ में बदल देती है, और असली रक्षा वही है जो आत्मा को इस माया के जाल से बचाए। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में बार बार यही संकेत दिया है कि सच्चा भाई वही है जो जीवन के हर संकट में, चाहे वह बाहरी हो या भीतरी, साथ खड़ा रहे। और भरत का राम के प्रति समर्पण, लक्ष्मण की राम भक्ति, यह सब उसी गहरे भाईचारे की मिसालें हैं जो केवल रक्त संबंध से नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण से जन्म लेता है। अब यहां एक बात और समझनी जरूरी है। हमारी परंपरा में गुरु और शिष्य के बीच का संबंध भी इसी रक्षा सूत्र की भावना से जुड़ा हुआ माना गया है। जब शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो गुरु उसे केवल शारीरिक कष्टों से नहीं बचाता, बल्कि उसे उस सबसे बड़े भय से मुक्त करता है जो हर मनुष्य के भीतर बैठा है, जन्म मरण के चक्र का भय, अज्ञान का अंधकार और मन की चंचलता जो हमें बार बार सुख दुख के झूले में झुलाती रहती है। यही वह असली रक्षा है जिसकी बात हमारे शास्त्रों में बार बार की गई है। और रक्षाबंधन का पर्व दरअसल हमें इसी सत्य की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा रक्षक वह है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराए। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में यही समझाया कि नाम सिमरन ही वह असली कवच है जो मनुष्य को माया के आघातों से बचाता है। और मीराबाई ने तो अपने पूरे जीवन में यही सिद्ध कर दिया कि जब आत्मा अपने प्रियतम, अपने आराध्य से जुड़ जाती है तो संसार का कोई बंधन, कोई भय उसे छू नहीं सकता। तो फिर आज के युग में जहां हर तरफ अशांति है, जहां मनुष्य बाहरी सुरक्षा के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढता फिरता है, वहां रक्षाबंधन हमें एक गहरा संदेश देता है कि असली रक्षा बाहर नहीं, भीतर से आती है। और वह भीतर की रक्षा तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर बैठे उस परम तत्व को पहचाने जो सदा सर्वदा उसकी रक्षा करने में समर्थ है। यही कारण है कि हमारी परंपरा में यह बात बार बार कही गई है कि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, तब तक वह चाहे कितनी भी राखियां बंधवा ले, कितने भी कवच पहन ले, भीतर से असुरक्षित ही बना रहेगा। सच्ची सुरक्षा, सच्चा संबल तब मिलता है जब मनुष्य के भीतर यह बोध जाग उठे कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, और उस आत्मा को जोड़ने वाला सूत्र इस संसार के किसी भी भौतिक बंधन से कहीं अधिक शक्तिशाली और स्थायी है।
इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी की ओर चलना होगा, जो अक्सर सुनाई तो जाती है, पर जिसका मर्म बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक राजा अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसने अपने महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाईं, सैनिकों की टुकड़ियां तैनात कीं, हर द्वार पर पहरेदार बिठाए, फिर भी रात को उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया और बोला कि राजन, तुमने अपने महल की तो रक्षा कर ली, पर अपने मन की रक्षा किसने की? तुम्हारे भीतर जो भय बैठा है, जो लालच बैठा है, जो अहंकार बैठा है, उसे कौन रोकेगा? यही वह चोर है जो तुम्हारी असली शांति चुरा रहा है, और इस चोर से बचने के लिए किसी सैनिक की नहीं, किसी सद्गुरु की शरण चाहिए, जो तुम्हें तुम्हारे मन पर विजय पाने की विद्या सिखा सके। यह कथा हमें बताती है कि बाहरी सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के बाद भी अगर भीतर की सुरक्षा न हो तो मनुष्य का जीवन एक अधूरी सुरक्षा में ही बीत जाता है। ठीक इसी तरह रक्षाबंधन का धागा भी अगर केवल कलाई तक सीमित रह जाए और मन तक न पहुंचे तो वह एक रस्म बनकर रह जाता है, एक जीवंत साधना नहीं बन पाता। अब यहां यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारे आर्षि मुनियों ने इस पर्व को केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित क्यों नहीं रखा। श्रावणी उपाकर्म की परंपरा में इसी पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण अपने जनेऊ को बदलते हैं, विद्यार्थी अपने अध्ययन का नवीनीकरण करते हैं, और यह एक संकल्प का दिन माना जाता है। यह संकल्प कि हम अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करेंगे, अपने आचरण को शुद्ध करेंगे, अपने ज्ञान की धारा को पुनः प्रवाहित करेंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि रक्षाबंधन केवल एक रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि आत्मसंकल्प और आत्मशुद्धि का पर्व भी है। यह वह दिन है जब मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि उसने अपने जीवन में किन किन बुराइयों को, किन किन दुर्गुणों को अपने भीतर पनपने दिया है, और अब उन्हें उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। जिस तरह एक भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, उसी तरह मनुष्य को अपने सद्गुणों की रक्षा का वचन स्वयं अपने आप से लेना चाहिए, ताकि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रु उसके भीतर के सद्गुणों को नष्ट न कर पाए। संत तुलसीदास जी ने अपने एक दोहे में यह भाव बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस दिशा में मोड़ा जाए। अगर मन को संयमित कर लिया जाए, उसे परमात्मा की भक्ति में लगा दिया जाए, तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। और अगर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, विषय वासनाओं में भटकने दिया जाए, तो वही मन मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। यही कारण है कि जब भी हम किसी पर्व को मनाते हैं, उसका असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने मन को उस दिशा में मोड़ें जहां से कल्याण का मार्ग खुलता है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर अगर भाई बहन दोनों यह संकल्प लें कि वे एक दूसरे को केवल शारीरिक कष्टों से ही नहीं, बल्कि कुसंगति से, बुरे विचारों से, गलत मार्ग पर जाने से भी बचाएंगे, तो यह पर्व अपने वास्तविक अर्थ में सार्थक हो उठेगा। एक और पक्ष जिस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, वह यह है कि आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, भाई बहन भी वर्षों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, और ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो रिश्तों को इतना कमजोर बना रही है। इसका उत्तर भी हमें अपने भीतर ही खोजना होगा। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार का वास होता है, जब तक वह अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखता है, तब तक कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना भी पवित्र क्यों ना हो, टिक नहीं पाता। इसके विपरीत जब मनुष्य के भीतर सेवा भाव जागृत होता है, जब वह अपने से पहले दूसरे का हित सोचने लगता है, तब वही रिश्ता एक अटूट बंधन बन जाता है। महात्मा बुद्ध की एक शिक्षा का सार, जिसे हमारे अपने गुरुजन भी अलग अलग रूप में समझाते आए हैं, यही रहा है कि करुणा और त्याग ही वे गुण हैं जो किसी भी संबंध को अमर बना देते हैं, और रक्षाबंधन का धागा दरअसल इसी करुणा और त्याग की याद दिलाने के लिए बांधा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस आत्मसंकल्प और आत्मरक्षा की यात्रा में मनुष्य अकेला कितनी दूर तक जा सकता है? क्या केवल इच्छा शक्ति के बल पर मन को साध लेना संभव है? यहीं पर हमारी परंपरा हमें बताती है कि मनुष्य का मन इतना चंचल, इतना बलवान है कि उसे अकेले वश में करना लगभग असंभव है, जब तक कि किसी अनुभवी मार्गदर्शक का सहारा न लिया जाए। जिस तरह एक अबोध बालक बिना माता पिता के सहारे संसार में सुरक्षित नहीं रह सकता, उसी तरह एक साधक बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के अपने मन के जंगल में भटक जाता है।
सद्गुरु वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है, वह नाविक है जो भवसागर से पार ले जाता है। और यही कारण है कि हमारी परंपरा में गुरु को माता पिता से भी बढ़कर स्थान दिया गया है, क्योंकि माता पिता इस जन्म की रक्षा करते हैं, जबकि सद्गुरु जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। रक्षाबंधन के इस पर्व को अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें एक और गहरा संदेश देता है कि जिस तरह एक बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधकर उससे रक्षा का वचन लेती है, उसी तरह एक शिष्य को भी अपने गुरु से यह वचन मांगना चाहिए कि वे उसे संसार के मायाजाल से, अज्ञान के अंधकार से और मन की भटकनों से सदा बचाते रहें। और यह वचन कोई साधारण वचन नहीं होता, यह जीवन बदल देने वाला वचन होता है, क्योंकि जब गुरु अपनी करुणा से शिष्य को अपनी शरण में लेते हैं तो वे उसे केवल इस जीवन के दुखों से नहीं, बल्कि उस मूल अज्ञान से मुक्त करने का प्रयास करते हैं जो सारे दुखों की जड़ है। सूरदास जी ने अपने पदों में बार बार इसी भाव को दोहराया है कि जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह भटकती ही रहती है, चाहे वह कितने भी सुख सुविधाओं से घिरी क्यों न हो। और यह पहचान केवल किसी सद्गुरु की कृपा से ही संभव हो पाती है। तो आज जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमें इस पर्व को केवल एक दिन की रस्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यह पर्व हमें वर्ष भर यह स्मरण कराने के लिए है कि हमारा असली कर्तव्य केवल अपने प्रियजनों की शारीरिक रक्षा करना नहीं है, बल्कि उनकी आत्मिक उन्नति में सहायक बनना भी है। एक सच्चा भाई वही है जो अपनी बहन को न केवल बाहरी संकटों से बचाए, बल्कि उसे सही मार्ग दिखाए, उसके जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग दे। और एक सच्ची बहन वही है जो अपने भाई के लिए केवल कलाई पर धागा न बांधे, बल्कि उसके हृदय में सद्गुणों का बीज बोने का प्रयास भी करे। यही वह असली रहस्य है जिसकी खोज में हम आज निकले थे, और यही वह सत्य है जो हमारी प्राचीन परंपरा ने हमें सदियों पहले सौंपा था, पर समय के साथ हम उसे भूलते चले गए। अगर हम इस पर्व को इस नई दृष्टि से देखें तो हमारा जीवन भी एक नई दिशा पकड़ सकता है। हर वर्ष जब सावन की पूर्णिमा आए तो हमें केवल यह न सोचना चाहिए कि किसे राखी भेजनी है और किससे राखी बंधवानी है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि इस वर्ष हमने अपने भीतर के किन दुर्गुणों से मुक्ति पाने का प्रयास किया, अपने किन संबंधों को और गहरा और शुद्ध बनाने का प्रयास किया, और अपने जीवन को परमात्मा की ओर, सद्गुरु की शरण की ओर कितना अग्रसर किया। यही वह सच्ची साधना है जो इस पर्व को उसका वास्तविक गौरव प्रदान करती है, और यही वह रहस्य है जो हर मनुष्य को जीवन में एक बार अवश्य समझना चाहिए, ताकि वह केवल रस्मों को निभाने वाला प्राणी न रह जाए, बल्कि अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने वाला साधक बन सके। बात उन दिनों की है जब एक गांव में एक साधु अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आया करते थे। एक दिन एक स्त्री रोते हुए उनके पास आई और बोली कि गुरुदेव, मेरा एक ही भाई था जिसे मैं बचपन से बहुत प्रेम करती थी, हर साल राखी बांधती थी, उसकी लंबी उम्र की कामना करती थी, पर अब वह बड़ा होकर बुरी संगत में पड़ गया है, नशे का आदी हो गया है, घर की सारी संपत्ति लुटा चुका है और मुझसे भी बुरा व्यवहार करता है। मुझे समझ नहीं आता कि जिस भाई की मैं इतने वर्षों से रक्षा की कामना करती आई, वही आज मेरे और मेरे परिवार के लिए खतरा बन गया है। तो क्या मेरी सारी राखियां व्यर्थ गईं? साधु महाराज कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुमने अब तक जो राखी बांधी वह उसकी कलाई तक ही पहुंची, उसके हृदय तक नहीं पहुंच पाई। तुमने उससे यह वचन तो लिया कि वह तुम्हारी रक्षा करेगा, पर तुमने कभी यह प्रयास नहीं किया कि वह स्वयं अपने भीतर के शत्रुओं से, अपने कुविचारों से, अपनी बुरी आदतों से अपनी रक्षा करना सीखे। असली राखी वह होती है जो एक भाई को यह याद दिलाए कि उसके भीतर भी एक ऐसी शक्ति है जो उसे पतन से बचा सकती है, बशर्ते वह उस शक्ति को पहचाने। स्त्री ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं गुरुदेव? साधु ने कहा, तुम इस बार जब राखी बांधने जाओ तो केवल धागा मत बांधना, बल्कि अपने भाई को यह भी समझाना कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और मोह से होता है, और इस युद्ध को जीतने के लिए किसी ऐसे सद्गुरु की शरण लेनी पड़ती है जो मन को साधने की विद्या जानता हो। तुम उसे अपने साथ किसी संत के सत्संग में ले जाओ, उसे उन कथाओं से परिचित कराओ जो मनुष्य के भीतर सोए हुए विवेक को जगा देती हैं। स्त्री ने वैसा ही किया।
वह अपने भाई को बड़ी मुश्किल से मनाकर एक सत्संग में ले गई, जहां भक्ति और आत्मज्ञान की बातें हो रही थीं। पहले तो भाई बेमन से बैठा रहा, पर धीरे धीरे उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। उसने सुना कि यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता, और इसे नशे और कुसंगति में घंवा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। उसने यह भी सुना कि जिस तरह एक बहन अपने भाई की रक्षा चाहती है, उसी तरह परमात्मा भी अपने हर बालक की रक्षा करना चाहते हैं, बशर्ते वह बालक उनकी शरण में आए। धीरे धीरे उस भाई के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने नशा छोड़ा, अपने परिवार से क्षमा मांगी और सत्संग की राह पर चलना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद जब वही स्त्री फिर उस साधु के पास पहुंची, तो उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं, कृतज्ञता की चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि असली राखी वह नहीं जो कलाई पर बंधे, बल्कि वह है जो हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण जगाए। आज मेरा भाई फिर से मेरा भाई बन गया है, इसीलिए नहीं कि मैंने उसे बहुत सारी राखियां बांधी, बल्कि इसीलिए कि मैंने उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि रक्षाबंधन का असली रहस्य किसी धागे में नहीं, बल्कि उस भावना में छुपा है जो एक व्यक्ति को दूसरे के कल्याण के लिए, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जब तक हम इस पर्व को केवल बाहरी रस्म तक सीमित रखेंगे, तब तक इसका वास्तविक लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। और जिस दिन हम इसे इस गहरी भावना के साथ मनाना शुरू करेंगे, उस दिन यह पर्व सचमुच हमारे जीवन को बदलने वाला बन जाएगा। इस कथा के आगे एक और पहलू पर विचार करना जरूरी है, और वह यह कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो एक भटके हुए मनुष्य को सही मार्ग पर वापस ला सकती है। संसार में हम देखते हैं कि कितने ही लोग अपने प्रियजनों को सुधारने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, विनती करते हैं, पर अक्सर वे असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि केवल बाहरी उपदेश से मनुष्य का हृदय नहीं बदलता, जब तक कि उसके भीतर स्वयं वह चिंगारी न जले जो उसे अपनी भूल का एहसास कराए। यह चिंगारी तभी जल पाती है जब मनुष्य किसी ऐसे वातावरण के संपर्क में आता है जहां सत्य की, प्रेम की और परम तत्व की चर्चा हो रही हो। यही कारण है कि हमारी परंपरा में सत्संग को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि सत्संग वह भूमि है जहां बीज कैसा भी हो, अगर उसे सही खाद पानी मिल जाए तो वह अंकुरित हो ही जाता है। यहां एक और बात समझने योग्य है। अक्सर लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि अगर परमात्मा सबकी रक्षा करने वाले हैं, तो फिर संसार में इतना दुख, इतना पतन, इतनी बुराई क्यों दिखाई देती है? इसका उत्तर यह है कि परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है, और जब तक मनुष्य स्वयं अपनी इच्छा से सही मार्ग नहीं चुनता, तब तक कोई भी शक्ति उस पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकती। यही कारण है कि रक्षाबंधन जैसे पर्व हमें बार बार ये अवसर देते हैं कि हम रुकें, विचार करें और अपने जीवन की दिशा को नए सिरे से तय करें। यह पर्व दरअसल एक चेतावनी की घंटी की तरह भी काम करता है, जो हर वर्ष हमें यह याद दिलाने आती है कि समय हाथ से फिसलता जा रहा है, और अगर हमने अपने भीतर के दुर्गुणों को अभी नहीं सुधारा, तो यह मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, जिसमें वे कहते हैं कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का भाव यही है कि मनुष्य को अपने कल्याण के कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है और कब समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। रक्षाबंधन के अवसर पर जब भाई बहन एक दूसरे के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, तो यह कामना केवल शारीरिक दीर्घायु तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका असली अर्थ यह होना चाहिए कि हम एक दूसरे के जीवन को इस तरह सार्थक बनाने में सहायक बने कि जब भी यह जीवन समाप्त हो, तब तक हमने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया हो, अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर लिया हो और परमात्मा की शरण में पहुंचने का मार्ग खोज लिया हो। अब एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि रक्षाबंधन का यह पर्व केवल परिवार के भीतर के रिश्तों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारी परंपरा में यह भी कहा गया है कि पूरा समाज एक परिवार की तरह है, और जिस तरह हम अपने सगे भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं, उसी तरह हमें समाज के हर उस व्यक्ति की रक्षा का भी संकल्प लेना चाहिए जो कमजोर है, जो असहाय है, जो भटका हुआ है। यह विचार आज के युग में विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है, जब समाज में स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि लोग अपने निकटतम संबंधों तक की परवाह नहीं करते, दूर के लोगों की तो बात ही क्या। अगर हम रक्षाबंधन के इस पवित्र भाव को व्यापक रूप में अपना लें, तो यह न केवल परिवारों को बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकता है। इसी संदर्भ में एक और कथा का स्मरण होता है, जो हमें बताती है कि कैसे एक राजा ने अपने राज्य में
यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी किसी असहाय व्यक्ति की रक्षा करेगा उसे राजा की ओर से विशेष सम्मान दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य में लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आने लगे और धीरे धीरे पूरा राज्य एक ऐसे समाज में बदल गया जहां कोई भी व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस नहीं करता था। यह कथा हमें सिखाती है कि जब समाज का हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह दूसरों की रक्षा में अपना योगदान देगा, तो पूरा समाज एक ऐसी शक्ति में बदल जाता है जो किसी भी बाहरी संकट का सामना करने में सक्षम हो जाती है। तो आज के इस विशेष अवसर पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम रक्षाबंधन को केवल एक रस्म के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना के रूप में मनाएंगे। हम अपने प्रियजनों की न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक रक्षा का भी वचन देंगे। हम अपने भीतर के दुर्गुणों से लड़ने का संकल्प लेंगे और किसी सद्गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। यही वह असली रहस्य है जो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व में छुपा हुआ है, और यही वह सत्य है जिसे समझकर हम अपने जीवन को वास्तव में सार्थक बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिसमें एक भाई और उसकी छोटी बहन थी। भाई पढ़ने में बहुत तेज था और गांव वालों को उम्मीद थी कि वह बड़ा होकर राज दरबार में उच्च पद प्राप्त करेगा। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। उसे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया कि वह अपने ही गुरु का, अपने माता पिता का और अपनी बहन का भी अपमान करने लगा। बहन बहुत दुखी रहती थी, पर वह हर साल श्रद्धा से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और उसकी दीर्घायु और सफलता की कामना करती। एक बार राज्य में एक बड़ी शास्त्रार्थ सभा आयोजित हुई जिसमें दूर दूर से विद्वान आए थे। भाई ने भी उसमें भाग लेने का निश्चय किया, यह सोचकर कि वह सबको हरा देगा और राजा से बड़ा पुरस्कार पाएगा। जाने से पहले उसने अपनी बहन से कहा कि इस बार जो राखी बांधोगी वह मुझे विजय दिलाए, यही आशीर्वाद देना। बहन ने राखी बांधते हुए कहा, भैया, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद तो देती हूं, पर साथ ही यह भी प्रार्थना करती हूं कि तुम्हें विजय के साथ साथ विनम्रता भी मिले, क्योंकि ज्ञान बिना विनम्रता के विष के समान हो जाता है। भाई ने यह बात हंसी में उड़ा दी और सभा की ओर चल पड़ा। सभा में एक वृद्ध साधु भी उपस्थित थे जो साधारण वस्त्रों में बैठे थे और किसी को भी उन पर ध्यान नहीं जा रहा था। जब भाई ने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तो अहंकार में चूर होकर उसने ऊंची आवाज में कहा कि क्या इस सभा में कोई ऐसा है जो मुझे चुनौती दे सके। तभी वह वृद्ध साधु धीरे से उठे और बोले, वत्स, तुमने शास्त्रों का ज्ञान तो पा लिया, पर क्या तुमने यह जाना कि जिस ज्ञान की तुम इतनी डींगे हाँक रहे हो वह किसने तुम्हें दिया? तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे माता पिता ने और उस बहन ने जिसने आज सुबह ही तुम्हारी कलाई पर धागा बांधकर तुम्हारे कल्याण की कामना की। क्या यह उचित है कि तुम उन्हीं का अपमान करते फिरो जिनकी कृपा से तुम आज यहां खड़े हो? यह सुनकर भाई एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अचानक अपनी बहन का वह चेहरा याद आया जो हर बार राखी बांधते समय उसकी भलाई की कामना करते हुए भर आता था, जबकि वह हमेशा उसे नजरअंदाज करता रहा। साधु ने आगे कहा कि विद्या का असली फल विनम्रता है, अहंकार नहीं, और जो व्यक्ति अपने ज्ञान के मद में अपने परिजनों का, अपने गुरुजनों का सम्मान भूल जाता है, वह चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वास्तव में मूर्ख ही कहलाता है। भाई की आंखों में आंसू आ गए और उसने वहीं सभा में खड़े होकर संकल्प लिया कि वह घर लौटकर सबसे पहले अपनी बहन से, अपने गुरु से क्षमा मांगेगा। जब वह घर लौटा और अपनी बहन के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तो बहन ने कहा कि भैया, यही तो वह विजय है जिसकी मैंने कामना की थी। शास्त्रार्थ की विजय से भी बड़ी विजय, अपने अहंकार पर विजय। इस दिन से भाई का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह विद्वान तो पहले भी था, पर अब वह विनम्र भी हो गया और गांव भर में उसकी विद्वत्ता से ज्यादा उसकी सज्जनता की चर्चा होने लगी। यह कथा हमें यही सिखाती है कि रक्षाबंधन के धागे में केवल यह शक्ति नहीं होती कि वह भाई को बाहरी संकटों से बचाए, बल्कि उसमें यह शक्ति भी होती है कि वह भाई को उसके अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु अहंकार से बचा ले, बशर्ते भाई उस धागे के पीछे छुपी भावना को समझने की कोशिश करे। जो बहन अपने भाई के लिए केवल लौकिक सुख की कामना नहीं करती, बल्कि उसके चरित्र निर्माण की, उसकी आत्मिक उन्नति की कामना करती है, वही सच्चे अर्थों में अपने भाई की रक्षा कर पाती है।
इस कथा से आगे बढ़ते हुए हमें एक और गहरे प्रश्न पर विचार करना चाहिए, और वह यह कि आखिर विनम्रता और अहंकार के बीच का यह भेद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। संसार में हम देखते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं, जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य काल के गाल में समा गए, उन सबके पतन का मूल कारण कहीं न कहीं अहंकार ही रहा है। रावण जैसे महाज्ञानी, जिसे वेदों का, शास्त्रों का इतना गहरा ज्ञान था कि स्वयं देवता भी उससे परामर्श लेने आते थे, अंततः अपने ही अहंकार की भेंट चढ़ गया। यह इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि ज्ञान अगर विनम्रता के साथ न हो तो वह मनुष्य को ऊपर उठाने के बजाय उसके पतन का कारण बन जाता है। और यही कारण है कि हमारी परंपरा में गुरु शिष्य संबंध को इतना पवित्र माना गया है, क्योंकि सच्चा गुरु अपने शिष्य को केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे यह भी सिखाता है कि उस ज्ञान को विनम्रता के साथ कैसे धारण किया जाए। अब यहां एक बात और स्पष्ट करनी जरूरी है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि विनम्रता का अर्थ है कमजोरी, कि जो व्यक्ति विनम्र है वह दब्बू है, वह अपनी बात नहीं रख सकता। पर यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। असली विनम्रता वह है जो भीतर से आती है, जो इस बोध से जन्म लेती है कि मनुष्य का यह शरीर, यह बुद्धि, यह सारी उपलब्धियां, सब कुछ उस परम शक्ति की कृपा से ही मिला है, और इसलिए इन पर घमंड करने का कोई कारण नहीं बनता। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह न तो किसी से डरता है और न ही किसी पर अनावश्यक रूप से रोब जमाने की कोशिश करता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन दृढ़ता से करता है, पर उसके भीतर एक शांति होती है, एक संतुलन होता है, जो उसे भीड़ से अलग खड़ा करता है। इसी संदर्भ में हमें अपने भीतर झांककर यह भी देखना चाहिए कि क्या हम भी कहीं न कहीं उसी अहंकार के जाल में तो नहीं फंसे हुए हैं जिसमें वह ब्राह्मण युवक फंसा था। शायद हमारा अहंकार धन का हो, शायद वह पद प्रतिष्ठा का हो, शायद वह अपनी सुंदरता या अपने रिश्तों का हो, पर अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, उसका परिणाम एक ही होता है। वह मनुष्य को अपने प्रियजनों से, अपने आत्मीयजनों से दूर कर देता है। रक्षाबंधन का यह पर्व दरअसल हमें यही अवसर देता है कि हम रुकें और अपने भीतर झांक कर देखें कि कहीं हमारा अहंकार हमारे अपने भाई बहनों के, अपने माता पिता के, अपने मित्रों के प्रति हमारे व्यवहार को तो नहीं बिगाड़ रहा। एक और बात जो इस संदर्भ में समझने योग्य है वह यह कि क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्तियां हैं। जिस तरह उस कथा में भाई ने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन ने बिना किसी शिकायत के उसे क्षमा कर दिया, उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर हमने कभी अपने किसी प्रियजन का दिल दुखाया हो तो हमें भी उतनी ही सहजता से क्षमा मांगनी चाहिए, और अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया हो तो हमें भी उतनी ही सहजता से क्षमा कर देनी चाहिए। मन में बैठी हुई कड़वाहट, पुरानी शिकायतें, ये सब वे बोझ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और जब तक हम इन्हें उतार नहीं फेंकते तब तक हमारा जीवन एक बोझिल यात्रा बना रहता है। तो इस रक्षाबंधन पर हम सब यह संकल्प लें कि हम केवल धागा बांधने और बंधवाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने भीतर झांक कर देखेंगे कि कहीं हमारे अहंकार ने, हमारी पुरानी शिकायतों ने हमारे रिश्तों में दरार तो नहीं डाल दी है। हम अपने प्रियजनों से क्षमा मांगने में संकोच नहीं करेंगे, और जिन्होंने हमें दुख दिया है उन्हें भी खुले दिल से क्षमा कर देंगे। यही वह असली रक्षा है जो एक दूसरे के हृदय की रक्षा करती है, और यही वह असली रहस्य है जिसे समझकर यह पावन पर्व अपने वास्तविक अर्थ में सार्थक हो उठता है। आंसू बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय।